स्टूडेंट, माय नेम इज़ गुलाम मुर्तज़ा। आपने कल फिज़िक्स 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। कल हमने पढ़ा था मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग। जो आज हमने पढ़ना है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन सेकंड एग्जाम बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम यानी जो प्याला है उसमें पड़ी हुई जो बाल है उसकी जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इकसाम है या नहीं, हम स्टडी करते हैं। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को पूरा करता है तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है, अदरवाइज नहीं। तो बाल और बाउल सिस्टम, बाउल दरअसल कहते हैं एक प्याले को, प्याला जो प्याला होता है उसमें जो पड़ी होती है गेंद, उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। हमारे पास ये एक बाउल है, ये इसका पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये खुद क्या है? बाल। ये क्या है? बाउल। जो अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास बाल इधर से मोशन करता हुआ यहाँ कर रुक गया, यहाँ पर हम सपोज कर स्टॉप कर लिया। इस कंडीशन में यानी ये हमारे पास क्या है? मेन पोजीशन। क्या पॉइंट है? मेन पोजीशन यानी वस्ती पॉइंट, वस्ती पोजीशन। इस हिम्मत में जो बाल है उसका जो वेट होता है वो नीचे की तरफ का एक्ट करता है, W=mg। एंड जो बाउल होता है प्याला वो उसको अपवर्ड एक रिएक्शन फोर्स करता है जो उसके वज़न के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी जो बाल होता है उसका वेट डाउनवर्ड होता है, लेकिन जो बाउल होता है वो अपवर्ड फोर्स लगाता है। किस? अपवर्ड फोर्स ऑफ रिएक्शन आर। सो इस हिम्मत में कोई भी मोशन नहीं होती, जो मोशन होती है वो ज़ीरो, यानी कोई भी मोशन नहीं होती। और नेट फोर्स भी ज़ीरो होता है क्योंकि जितना बाल का वजन नीचे एक्ट कर रहा है उतना ही प्याला ऊपर की तरफ रिएक्ट कर रहा है। इस हिम्मत में जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है और मोशन भी नहीं है। मोशन कब होती है? जब एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं? दो पॉइंट्स हैं एक्सट्रीम्स पॉइंट्स, ए एंड बी। इंतहाई मुकाम, इंतहाई मुकाम या पोजीशन। पहले हम बात करते हैं, हम फ़र्ज़ किया बाल को ओ से ए तक ले आया और ए से ओ की तरफ जो भी रद्द-ए-अमल तब्दीलियाँ होती हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले ए से ओ की तरफ आते हुए जो बाल की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप सपोज करें अगर आपको बाल को यहाँ से छोड़े, ये बहुत जल्दी से पॉइंट ओ की तरफ आएगा। सबसे पहले जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ बाल इंक्रीज, जो गेंद की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो बहुत हाई होती है। लेकिन अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें, रिस्टोरिंग फोर्स जहाँ भी हो आपने इसका रिलेशन याद करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ए से ओ की तरफ आते हुए जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज होता है, इसलिए जो रिस्टोरिंग फोर्स भी डिक्रीज होती है। क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। याद है? क्लियर है? फिर ओ तक इनर्शिया की वजह से बाल ओ तक नहीं ठहरेगी, आगे फिर बी की तरफ हरकत करना शुरू कर देती है। ड्यू टू इनर्शिया बाल विल कंटिन्यू इट्स मोशन फ्राम ओ से टू बी। अब ओ से बी की तरफ आते हुए क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं? सबसे पहले देखें, ये जो बाल की वेलोसिटी होगी, बाल की स्पीड होगी, जब आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो कम होती है। जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ बाल डिक्रीज,
रिस्टोरिंग फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, इस रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। इस तरह जो बाल होती है वो अपनी पोजीशन को, मोशन को कंटिन्यू रखती है ओ से ए से ओ और से बी तक, जब तक फ्रिक्शन की वजह से सारी एनर्जी ज़ाया नहीं हो जाती। इस तरह ये देखें, बाल के जो एक्सेलरेशन की मकदार डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इसकी सीमत होती है हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। ओके, थैंक्स।